से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, मोदी और शाह की खुली पोल। जी हाँ, अस्पतालों ने खड़े किए हाथ, बोले फिलहाल हम नहीं कर सकते अब लोगों का इलाज। जी हाँ, पूरी तरीके से ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, आखिर हम क्या करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल जो यहाँ पर बीजेपी नीति ना अपनाए। जी हाँ, सभी को फ्री में वैक्सीन लगाई जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पांचों राज्यों ने खड़े किए हाथ। जी हाँ, कहा फिलहाल एक तारीख के दिन से नहीं हो सकता वैक्सीनेशन, क्योंकि दोस्तों जो वैक्सीनेशन कंपनी है वो 15 तारीख को तो जो कोरोना की वैक्सीन भेजेगी। मोदी सरकार दोस्तों झूठ ही फैला रही है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू कर दो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मद्रास हाईकोर्ट के फैसले थे, डर गया चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मद्रास हाईकोर्ट ने कर फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग यानी कि ईसी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों की वजह से ही, मोदी और चुनाव आयोग की वजह से दोस्तों सबसे ज्यादा कोरोना फैला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पंचायत चुनाव में चली गोलियां। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल पंचायत चुनाव में जमकर घपलेबाजी हुई है, गोलियां भी चली हैं, लाठी डंडे भी चले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोले फिलहाल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, इसीलिए बीजेपी वाले डर रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें अमेठी में बगावत के चलते जो 15 नेताओं के हुए बागी सुर। जी बीजेपी में अमेठी में बीजेपी के खिलाफ ही खोला मोर्चा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कंगना रनावत फैला रही है झूठी खबर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक झूठी खबर फैलाई जा रही है जहां पर बताया जा रहा है कि मोदी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के 10 प्लांट और दिल्ली में ऑक्सीजन के 8 प्लांट बनाने के लिए पैसा दिया था। सोचिए दोस्तों, ये मोदी भक्त कंगना रनावत और अनुपम खेर जैसे लोग हैं जो कि अभी भी मोदी का साथ दे रहे हैं। लाशों के ढेर लग गए हैं लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कोरोना संक्रमित के बढ़ते आंकड़ों को देख को आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से मोदी और शाह को लोगों ने घेर लिया। अस्पतालों ने हाथ खड़े करते हुए दोस्तों आपको बता दें सर गंगाराम हॉस्पिटल ने कहा कि फिलहाल हमारे पास ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, 1-2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, आखिर हम करें तो क्या करें, केंद्र सरकार लगातार हमें ऑक्सीजन नहीं भेज रही है। दोस्तों दूसरे देश आगे आकर हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि सरकार को ये बात 8 महीने पहले ही पता चल चुकी थी, 1 साल पहले, लेकिन सरकार दोस्तों आराम फरमा रही थी। सरकार को अपना प्रचार ज्यादा जरूरी लगा था ना कि दोस्तों लोगों की जान बचाना। ये सवाल दोस्तों सरकार के ऊपर बार बार उठते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश की जनता ही सवाल पूछ रही है दोस्तों, ये कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है सरकार से, कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जब उनको इतना टाइम मिला था 1 साल से ऊपर का, तो सरकार क्या चने भूनने में लगी थी। सरकार को दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट बनाना थे, लेकिन सरकार ने जब खुद ने नहीं बनाए तो सोचिए फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। ये सरकार की दोस्तों की गलतफहमी या फिर यूं कहते सबसे बड़ी चूक हुई है जो आज 1000 लोगों की जाने जा रही हैं, और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अमेरिकी अखबार और विदेशी अखबारों ने मोदी को बताया जाहिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब मोदी सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर भले ही गोदी मीडिया ना बोले, लेकिन विदेशी अखबारों में दोस्तों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें दोस्तों अमेरिका जैसे देश ने, जी हाँ अमेरिका, और आपको बता दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने मोदी के खिलाफ न्यूज़ छापते हुए लिखा कि वहाँ का प्रधानमंत्री, इंडिया का जो प्रधानमंत्री, उसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है, और जो प्रधानमंत्री बनाया गया है वो प्रधानमंत्री की सोच जो है वो एक चाय वाली की तरह। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री जो है इसको कुछ भी नहीं पता देश चलाने के बारे में, और प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंडिया के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है दोस्तों कि फिलहाल इंडिया का प्रधानमंत्री अहंकारी है और लोगों के ऊपर अपनी धौंस जमाता है। वहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते हैं, और ये प्रधानमंत्री की छोटी सोच है जो वहां के लोग
लोग कोरोना संक्रमित होकर मर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार की जमकर आलोचना हुई है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े अखबार, जी हाँ, इन लोगों ने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी। होना तो हालांकि ये था दोस्तों कि इस इंडिया की मीडिया को मोदी सरकार की सारी नीतियां बताना थी, सारी सच्चाई बताना थी। लेकिन दोस्तों, भले ही ये दलाल मीडिया अपना काम न करे, लेकिन कम से कम बाहरी मीडिया ने मोदी सरकार की जमकर न सिर्फ आलोचना की, बल्कि एक गंवार और अनपढ़ जो है पीएम बता दिया। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार फैला रही भरम, बोले 1 तारीख से शुरू कर दो वैक्सीनेशन। आपको बता दोस्तों, जब राज्यों के पास वैक्सीन ही नहीं है तो वो 1 तारीख से कैसे शुरू कर सकते हैं वैक्सीनेशन। आपको बता दोस्तों, 5 राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर पंजाब समेत दोस्तों, राजस्थान समेत 5 राज्य हैं जहां पर हाथ खड़े कर दिए गए। उनका कहना है कि फिलहाल वैक्सीन ही 15 तारीख को मिलेगी। जी हाँ, वैक्सीन कंपनी ने हमें बताया कि फिलहाल जो भी बात हुई है कंपनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा कि फिलहाल 15 तारीख से पहले आपको हम वैक्सीन डिलीवर नहीं कर सकते। तो सोचिए दोस्तों, फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सीरम इंडस्ट्रीज की वैक्सीन के बारे में यूँ क्यों कह रहा है कि 1 तारीख से ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों, अब लोगों को झूठ बताया जा रहा है कि देखो भैया, सरकार तो अपना काम कर रही है। जब दोस्तों लोगों के पास वैक्सीनेशन ही नहीं है, राज्यों के पास, राज्य सरकारों के पास, तो फिर वैक्सीनेशन का काम 1 तारीख से कैसे शुरू हो सकता है। क्या सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अनुपम खेर और कंगना रावत समेत लोगों ने लिया सबको आड़े हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, मोदी भक्त कंगना रावत और अनुपम खेर, जो कि इस वक्त मोदी के सबसे बड़े दलाल बने हुए हैं, जो कि मोदी को एक तरीके से दोस्तों डिजास्टर भी बता रहा है और ये भी कह रहा है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 लोगों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पहली है कंगना रावत और दूसरे हैं अनुपम खेर। आपको बता दोस्तों, अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में वो लिखते हैं कि मैं जानता हूं आज हमारे इंडिया में बहुत सारी जानें जा रही हैं। आज हमारे जो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी जानें जा रही हैं और इन जानों को जाते देखकर मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। लेकिन कुछ भी कर लो, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। सोचिए दोस्तों, एक तरफ मोदी को डिजास्टर बता रहा है अनुपम खेर और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेगा। शर्म आना चाहिए दोस्तों इन जैसे दलाल एक्टरों को। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके ऊपर दबाव नहीं डालती थी तो ये खुलकर बोल पाते थे, लेकिन अब इनके ऊपर रेड पड़वा दी जाती है, इनके यहाँ पर छापे पड़ जाते हैं पैसों के, इसलिए मोदी की दलाली करने में पीछे नहीं हटते। अनुपम खेर की उम्र क्या होगी दोस्तों, लगभग 70-75 साल के तो होंगे वो भी। आज इस उम्र में दोस्तों इस तरीके से दलाली करना ये शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ कंगना रावत का भी एक काला सच सुन लीजिए दोस्तों। कंगना रावत आजकल दोस्तों एक झूठा व्हाट्सएप ग्रुप को जो है यहाँ पर वायरल कर रही हैं और उसको जमकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रही हैं। ना खबर को जांचा, ना सुना, बस लिया और शेयर कर दिया। कंगना रावत दोस्तों एक व्हाट्सएप चैट आजकल बहुत लीक हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था और दिल्ली सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन ये पैसा कहाँ गया, क्या सरकार खा गई। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि मोदी सरकार ने ऐसा कोई पैसा दिया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया पोर्टल रिपोर्ट के द्वारा ये सच सामने आ गया कि जो यहाँ पर एक झूठी खबर चलाई जा रही है, जिसको दोस्तों खुद कंगना रावत ने शेयर किया। सोचिए दोस्तों, ना खबर को देखना, ना चेक करना, बस जो हाथ में आए उसको शेयर कर दो। इसे ही कहते हैं दोस्तों पढ़े लिखे अनपढ़, क्योंकि जो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं वो ना अपनी बुद्धि लगाते हैं, ना देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, बस मोदी भक्ति में लीन हो जाते हैं और जो मोदी की तरफ दिखाई देता है बस मोदी के गुणगान गाना शुरू कर देते। ये हालत हो गई है देश की कि आज सोशल मीडिया भी दोस्तों खुला एक तरीके से प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब वहाँ पर भी आज़ादी नहीं बची है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बड़े बड़े दावे करने वाली फिलहाल फेल हुई योगी सरकार, पंचायत चुनाव में चल रही है गोलियां लाठी डंडे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कोरोना के संकट के बीच में अभी भी पंचायत चुनाव जारी है। कल तीसरे चरण का मतदान था। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कई जगहों पर गोलियां और डंडे और लाठी चल गए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वोटिंग में घोटाले करने की साजिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर पंचायत चुनाव में घपलेबाजी का खेल चल रहा है। यूपी की योगी सरकार को दोस्तों हार की भनक लग चुकी है कि फिलहाल 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। इसीलिए दोस्तों यूपी की योगी सरकार थर्राई हुई है वो दहशत में कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है इससे तो हमारी सत्ता हाथ से जाएगी ही जाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सारी जगहों को करेंगे सैनिटाइजर। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत ने पूरी बॉर्डर को सैनिटाइज कर दिया और उनका कहना है कि फिलहाल सरकार भले ही अपना कार्यकाल ना निभाए, अपना फर्ज ना निभाए, लेकिन हमें अपना फर्ज पता है, हमें देश के नागरिकों की चिंता है। इसीलिए दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद अपने हाथ से पूरी जगह को सैनिटाइज किया। ना सिर्फ सैनिटाइज बल्कि दोस्तों पुलिस वाले भी वहां राकेश टिकैत को देखते रहेगा। जो आपको बता दें बैरिकेडिंग लगाई गई है उनको भी सैनिटाइज किया गया। दोस्तों किसान अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन शर्म आना चाहिए सरकार को। दोस्तों एक तरफ लोगों की ऑक्सीजन से जान जा रही है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में भी न जाने कितने किसानों ने अपनी जान खो दी। ये सरकार नहीं बल्कि दोस्तों ये एक तानाशाह सरकार है जिसकी तानाशाही आपको पल पल देखने को मिलेगी, हर पल देखने को मिलेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी पूरी तरीके से ध्वस्त, कोरोना काल में मोदी ने किया हाथ खड़े। जी हाँ, अब क्या मैं घर तक कोरोना पहुंचा दूं, मोदी जी कहना है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार अस्पताल हाथ ऊंचे खड़े कर रहा है। अस्पतालों को कहना है कि फिलहाल हमारे पास अब ऑक्सीजन नहीं बचा है। सर गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर दोस्तों आपको बता दें हरियाणा के हिसार में एक अस्पताल है जहां पर 3 लोगों की जान चली गई है और वहां पर दोस्तों खट्टर की सरकार है। आपको बता दें एक ऐसे अस्पताल को जो यहाँ पर से एक ऐसे अस्पताल को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है जहां पर दोस्तों कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। आपको बता दोस्तों छोटे छोटे बच्चों की मां छोड़कर जा रही है। एक बच्चे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, जो बच्चा अपनी मां को अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहा। वो छोटा सा बच्चा दोस्तों अपनी मां के बिना कैसे रहेगा, सोचिए दोस्तों। बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा और शायद डर भी सकता है, क्योंकि दोस्तों आज जो देश में हालात बने, आज जो इमरजेंसी के हालात बन गए, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार है। जी हाँ, और मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों लोगों के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि फिलहाल इस सरकार को पूरा 1 साल मिला था दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार की नींद नहीं खुली। राहुल गांधी के जगाने के बावजूद भी दोस्तों सरकार चुपचाप रही और ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती है कि फिलहाल मोदी सरकार जो है दोस्तों वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है और इस सरकार के खिलाफ दोस्तों बगावती सुर उठना बिल्कुल तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अब पूरी तरीके से मोदी और शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी वाली नीतियां ना अपनाई जाए। जी हाँ, ये राज्य वो राज्य ना करा जाए, राजनीति बंद करो, फिलहाल सभी को फ्री में टीका लगना चाहिए। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि फिलहाल जो यहाँ पर सिस्टम पिस्टम ना किया जाए, फिलहाल सभी को फ्री में वैक्सीन लगाई जाए और कोई पैसा ना लिया जाए। ये वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। राहुल गांधी ने कहा आज देश में बढ़ते कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ, लेकिन फिलहाल मोदी और शाह आराम कर रहे हैं। जी हाँ, उनको देश की कोई चिंता है या फिर सिर्फ बंगाल चुनाव की ही चिंता है। आपको बताया दोस्तों लगातार सरकार के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब तक नहीं दे रही है सरकार, क्योंकि क्या सवाल के जवाब देंगे। सोचिए दोस्तों दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं। सऊदी अरब ने 80 टन जो यहाँ
यहाँ पर ऑक्सीजन देने का वादा कर दिया है, तो जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें यूएन ने मदद करने का वादा किया है। कई जगहों से मदद मिल रही है हमारे भारत को, लेकिन सरकार ने हमारी नाक तो कटा ही दी ना। आज हमारी ये हालत हो गई कि हमें दूसरे लोगों से मदद लेना पड़ रही है। सोचिए दोस्तों, हमें मदद लेना पड़ रही है और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल मोदी की जो सारी नीतियां आज भी दोस्तों जो कांग्रेस ने संबंध बनाए थे वो काम आ रहा है, वरना मोदी सरकार तो हर देश से अपने संबंध बिगाड़ते जा रही है। और बल्कि जिस देश के साथ भी दोस्तों कोई देश अगर इनके खिलाफ लिख देता है तो उनसे कह देते हैं ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बीच में ना पड़े। और अब वही देश जब मदद कर रहे हैं तो उनसे मदद फौरन ले ली। ये है दोस्तों मोदी सरकार की असलियत। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।